सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आप लोगों को ग्रामर में बताएंगे जो बेस होता है, जो ग्रामर का अल्फाबेटिकली बेस होता है, जहाँ से ग्रामर शुरू हुई है उसको हम आपको बताएंगे। जैसे पहला क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्णमाला। दूसरा होता है लेटर। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। तीसरा होता है वावेल। वावेल को क्या कहते हैं? स्वर। चौथा क्या होता है? कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। तो आप इन चारों चीजों को अगर आप नहीं जानेंगे तो आपका ग्रामर पोर्शन बहुत खराब होगा। खास तौर से जैसे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक पढ़ते हैं तो इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर ये चारों नहीं आएंगे तो बच्चे समझ ही नहीं पाएगा। तो पहला क्या है इसमें है? अल्फाबेट। अल्फाबेट में क्या होता है कि आप लोग विशेष तौर से समझिए, बड़े लोग नहीं समझ पाते, अल्फाबेट और लेटर का मतलब ही नहीं समझ पाते। तो आज आप लोग क्लियर से समझ लीजिए। अल्फाबेट क्या होता है कि जो अंग्रेजी का पूरे अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के पूरे अक्षर सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे ए से लेकर ए है, बी है, सी है, डी है, ये कहां तक है? जेड तक। तो सिस्टमेटिक ढंग से जो ए से जेड तक लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, वर्णमाला। अब इसी प्रकार दूसरा आता है लेटर। लेटर का मतलब अक्षर भी होता है, और खास तौर से आप लोगों ने पढ़ा होगा लेटर मीन्स होता है पत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पर पत्र से मतलब नहीं है, लेटर मीन्स अक्षर। अब ये भी इसी से रिलेटेड है। ए से लेकर जेड तक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ, लिखे हुए को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। और ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, लेकर अलग कोई ये नहीं है कि इसमें ए आए तो फिर बी ही आए, सी ही आए, ऐसा नहीं। जेड हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, एम हो गया, तो ये सब क्या कहलाए कि एक अक्षर। इसको क्या बोलेंगे? अल्फाबेट का वन लेटर, अल्फाबेट का दो लेटर, तो ये अक्षर बोले जाएंगे। एक अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर। कोई इसमें सिस्टम से नहीं है कि क्रमबद्ध हो। कोई भी पकड़ लो, जैसे जेड है, ए भी एक अल्फाबेट का अक्षर, तो इसको हम क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। फिर तीसरा हो जाता है वावेल। तीसरा क्या हो जाता है? वावेल। वावेल में क्या होता है? वावेल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। वावेल क्या होता है? वावेल में भी होते हैं 5 अक्षर, ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों अक्षर क्या होता है? स्वर। इसको हिंदी में स्वर बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वावेल। जैसे हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा छोटा आ से लेकर कहां तक? आहा तक, ये क्या होता है? स्वर होता है। और उसके बाद फिर का से ज्ञा तक व्यंजन होता है। उसी प्रकार अंग्रेजी में है ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब पांचों क्या है? मात्राएं हैं। इन पांचों अक्षर से ही मिलकर किसी शब्द का निर्माण होता है। समझ गए? अगर आप समझ गए तो फिर आगे चलते हैं। चौथा क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि क से लेकर के क्या तक, ये क्या होता है? व्यंजन। उसी प्रकार 26 अक्षर में से 26 में से 5 घटा दो, ये पांचों को घटा दो, क्या हो जाता है? कितने बचते हैं? 21। ये 21 जो बचते हैं वही क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट। तो मुझे आशा है कि आप लोग बढ़िया ढंग से समझ चुके होंगे। पहला क्या होता है? अल्फाबेट, फिर लेटर होता है, फिर वावेल होता है, फिर कॉन्सोनेंट होता है। जय हिंद।